हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग में। आज मैं आपके साथ हूँ रीजनिंग की एक नई क्लास लेकर, और आज का हमारा टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसे सॉल्व करके बेहतरीन तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ा एंड नंबर सीरीज। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और नंबर सीरीज। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द सीरीज। कंप्लीट द सीरीज में हमें ये हमारी कैसे सीरीज है, ये हमारी अल्फाबेटिकली सीरीज है। अल्फाबेट सीरीज है, ठीक है ना। अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, अल्फाबेट सीरीज में आपको लेटर्स दिए जाते हैं, जैसे कि ए दिया, बी दिया, सी दिया, फिर गैप कर दिया, दो गैप कर दिया, जी एच, फिर दो गैप कर दिया, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन ई और एच, सेकंड ऑप्शन है ई एफ, तो इसमें आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई एफ और आई जी, क्योंकि ए बी सी ये नॉर्मल पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। ए बी के बाद क्या आएगा, ई एफ, वैसे ही जी एच के बाद क्या आएगा, आई और जे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें एक सीरीज दी हुई है, हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। ये तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर फॉलो करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। तो क्वेश्चन में हम पहले इसके, हम लोगों ने वो याद किए थे कि इसकी प्लेस वैल्यू, एस की प्लेस वैल्यू क्या है, टी की, यू की, और क्या है इसकी प्लेस वैल्यू पहले लिख देते हैं। एस की हमारी प्लेस वैल्यू है 19, वैसे ही सी की प्लेस वैल्यू है 3, और डी की है 4। टी की हमारी है 20, ई की है हमारी 5, और एफ की है हमारी 6। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एस के बाद हमारा 20 हुआ है, सी के बाद हमारा क्या हुआ है, मतलब जो पहला पहला हमारा अल्फाबेट है उसी के पहले ही हमारा सेकंड वाली अल्फाबेट जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद हमारा क्या आना चाहिए, वी, और वैसे ही सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई और जे। तो हम लोग देखेंगे ये वाला ऑप्शन क्या हमारे किसी इसमें गिवन है ऑप्शंस में, तो हाँ हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने का अंतर है, पहले तो +1 हुआ है, उसके बाद एक सीरीज क्रम में हमारी साइकिल चल रही है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमने लिखा है सीरीज को कंप्लीट करना है। अगेन हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नंबर्स को लिख लेंगे कि हमारा कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। ई आता है हमारा 5 पर, एल 12 पर, एफ हमारा कितने पर आता है, 6 पर, और ए 1 पर, ठीक है। वैसे ही जी हमारा 7 पर, एल हमारा 12 पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एल इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और ए हमारा लास्ट में सारे इसमें सभी में आ रहा है, एल और ए। और सभी ऑप्शंस में भी लगभग एल और ए कॉमनली दिया हुआ है, ठीक है ना। सारे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं एल और ए कॉमन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, हमें सिर्फ स्टार्टिंग के ही
स्टार्टिंग और लास्ट लेटर पर ही काम करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही से काम करेगा। तो यहाँ पर 5 हुआ, 6 हुआ, यहाँ पर 7, 8, वैसे ही यहाँ पर 9, 10, अगला क्या होगा 11 और 12 यहाँ पर आएगा, और एल और ए वैसे ही आ जाएगा। तो 11 नंबर पर हमारा क्या आता है, जे के बाद आता है हमारा के, तो के, और 12 नंबर पर एल, के, एल, एल और ए, हमारा डी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि क्या सिर्फ एक ही लेटर में हमारा पैटर्न लग रहा है या सारे ही लेटर्स हमको सॉल्व करने हैं, क्या उसमें कुछ कॉमन है या नहीं है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे। ठीक है। तो हम बेहतरीन तरीके से अपने सवाल को सिंपल अप्रोच के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें हमारा लेटर्स भी दिया हुआ है और हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं। 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, वैसे ही 6 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर पहले 2 लेटर्स हैं, फिर एक डिजिट है, फिर एक लेटर, फिर एक डिजिट, फिर एक लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हमारा ये वाला पैटर्न और ये सेम है, और ये वाला थर्ड और फोर्थ से, थर्ड और फर्स्ट सेम है और सेकंड और फोर्थ सेम है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लगाकर देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। z का अपोजिट क्या होता है, a, और यहाँ पर दिया हुआ है 5, 5 के वैसे ही y का अपोजिट होता है b, या फिर b y का अपोजिट है, और यहाँ पे डिजिट क्या हो गई 4, तो 5 और 4 हुआ। ठीक है ना। वैसे ही x का अपोजिट क्या होता है c, और w किसका अपोजिट है d का, और यहाँ पे लेटर c का आगे बढ़ा है और यहाँ पे एक लेटर कम हुआ है, सॉरी डिजिट में एक कम हुआ है, और यहाँ पर 5 से क्या हुआ है 6 हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है 4 से 3 हुआ है। तो अगला डिजिट हमारा क्या होगा, x हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, e आएगा। उसके बाद z हो गया, y हो गया, x हो गया, w आएगा और b आएगा, और हमारी डिजिट कहाँ आएगी, पहले लास्ट में थी, फिर सेकंड नंबर पर आई, फिर लास्ट में थी, फिर सेकंड नंबर पर आई, और अब हमारी कहाँ आएगी, लास्ट में आएगी। तो हमारी डिजिट क्या होगी 5, 6 और 7, तो VE7 हमारा सही जवाब होगा। तो VE हमारा 7 हमारा दिया है फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं नंबर और लेटर्स को मिलाकर, नंबर्स और लेटर के पैटर्न को भी मिलाकर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और इसमें अपोजिट लेटर्स इन सब की भी यूज़ किया जाता है। अभी आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें सॉल्व करना होगा, या फिर आपको कोई एक पूरा वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें से भी कुछ लेटर्स मिसिंग होंगे, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं वो किस पैटर्न पर काम करेगा। अगला सवाल है हमारा BCB, इसमें भी श्रृंखला को ही पूरा करना है। BCB, फिर है DED, तो B के बाद C आता है, DEFGHIJ और K, और जो पहला अल्फाबेट है वही लास्ट में दिया है, तो JK और J, JK और J, ये हमारा पहला ऑप्शन ही गिवन है, तो ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। इसमें भी हमें श्रृंखला को पूरा करना है। इसमें कुछ नंबर्स जो हैं वो स्किप है, तो हम लोग पहले इसमें क्या कर लेते हैं, नंबर्स पर हम लोग डाल लेते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पी की हमारी प्लेस वैल्यू है 16, ओ की 15, एम की 13, जे की 10, एफ की 6। तो पहले यहाँ पर कितना हुआ है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो किया है ना, -1, -2, -3 और -4। अगला पैटर्न क्या होगा, -5, तो क्या आएगी हमारी यहाँ पर 1,
और 1 किसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारी ए की, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। और कौन सी सीरीज फॉलो हुई है, बैकवर्ड सीरीज। तो मैंने आपसे कहा था कि बैकवर्ड सीरीज और फॉरवर्ड सीरीज के भी कई क्वेश्चन आते हैं जो कि अल्फाबेट सीरीज में ही बनते हैं। इसके लिए आपको नंबर्स की, लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया हमारा, यहाँ पर भी हमारा अपोजिट पर ही हुआ है। ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट क्या है एक्स, एफ का अपोजिट क्यू। अब जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। तो जे का अपोजिट हमारा क्या होता है क्यू। तो ये हमारा सही जवाब होगा क्योंकि यहाँ पर अपोजिट पर ही हमने वर्क किया है। ए का जेड, सी का एक्स, एफ का यू और जे का क्यू, ये हमारा होगा सही जवाब। के का पी नहीं होता है, आई का आर नहीं होता है, वैसे ही आई का बी भी नहीं होता है, तो ये हमारे सही जवाब नहीं होंगे। अपोजिट पर ही काम किया है, अपोजिट वाला पैटर्न। पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। अब हमारे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। नंबर्स में हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है कि कौन सा नंबर कहाँ पर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है। ठीक है ना, मिसिंग नंबर का है। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 में किया जाए तो 6 आएगा। 6 में 4 जोड़ा जाए तो हमारा आएगा 10। नहीं, ये इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। कोई और पैटर्न लगा कर देखते हैं। अगर इस पे 3 प्लस करूँ, फिर +4, अगली डिजिट में +5 अगर करूँगी तो कितना आएगा 15। और 15 में अगर 6 से जोड़ा जाएगा तो मेरा हो जाएगा 21। वैसे ही 21 में अगर 7 हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा 28। तो ये हमारा फॉरवर्ड सीरीज है जिसमें कि हमने डिजिट का सम किया है, और वो सम क्या है एक सीरीज में ही चल रहा है, मतलब कि इसके बीच में +1 +1 +1 का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन 15 दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन 15 हमारा सी ऑप्शन में गिवन है। तो हमारा 15 ही करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, +1 का पैटर्न, +1। अगेन हमारा सीरीज पर ही एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कौन सा। यहाँ पर डिजिट हमारी आगे बढ़ते बढ़ते काफी बड़े नंबर्स में चली गई, पर इनके बीच का गैप इतना भी ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो पहले इसमें हम लोग प्लस माइनस करके देखते हैं कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो 28 में हमने 11 प्लस किया तो हो गया हमारा 39। वैसे ही 39 में हम कितना प्लस करेंगे, जो हमारा 63 होगा। यहाँ पे होगा हमारा प्लस का 24। आगे चलेंगे, 102 में हमने क्या प्लस किया है, 63 माइनस करके देखेंगे। 39। ठीक है, आगे चलते हैं। 39, 158 में से 102 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा 6। 56 आएगा, ठीक है ना, 56 आएगा। अब देखते हैं क्या इन सीरीज के बीच में भी कोई पैटर्न हमारा लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। इसमें हम लोग कितना प्लस करेंगे, 13 प्लस करेंगे, ठीक है ना। 24 में हम लोग कितना प्लस करेंगे, जो हमारा 39 हो जाएगा।
यहाँ पर 15 होगा। वैसे ही आगे हमने कितना प्लस किया है 17, तो आगे हम लोग कितना प्लस करेंगे प्लस का 19, ये हमारा प्लस हो रहा है। तो 56 में 19 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15, तो 158 में हम लोग कितना प्लस करेंगे 75, 233। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने पैटर्न फॉलो हुए हैं, दो पैटर्न फॉलो हुए हैं। पहले हम लोगों ने एक डिजिट का निकाला कि उसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, फिर उसके नीचे भी एक पैटर्न फॉलो किया है। पैटर्न कौन सा है, +2 का नीचे है और ऊपर कितने का गैप है +13 का। तो इसमें हमारे दो पैटर्न काम किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने में हमारा ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हम लोग इसमें डिजिट को भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी डिजिट कहाँ पर काम कर रही है और कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। प्लस माइनस करके सब कुछ करके चेक करना है। अभी आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर डिजिट का माइनस भी हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आप इस पर कंसंट्रेट करिएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 9, 4 है, 9 है, फिर 17 के बाद हमें निकालना है कि कौन सी डिजिट आएगी, ठीक है। तो 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। हम्म, यहाँ पर अगर 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया जाएगा, कितना आएगा हमारा 12। नहीं, ये वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है, कोई दूसरा पैटर्न लगा कर देखते हैं। 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9 हमारा, फिर 4 का स्क्वायर +1 17, 5 का स्क्वायर +1 करेंगे तो हमारा 26 होगा, पर 26 हमारा ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ये हमारा इस पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा है। कोई और पैटर्न लगाकर देखेंगे यहाँ पर कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। फोर इंटू टू 8 आएगा हमारा, +1 क्या 9 आएगा, ठीक है। अब 9 इंटू टू क्या आएगा हमारा 18, 18 में से -1 किया हमने, कितना आएगा हमारा 17। अब हम लोग 17 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में करेंगे। पहले हमने +1 किया था, फिर -1 किया था। 34 + 1 कितना आएगा हमारा 35। क्या हमारा 35 ऑप्शन में गिवन है जी। अब इसके आगे चल के देख लेते हैं। 35 इंटू टू, +1 किया था, अब की बार हम लोग क्या करेंगे -1, तो हमारा कितना आएगा 69। तो ये हमारा इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या किया है n इंटू टू, फिर प्लस और -1, ये हमने इस पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। पैटर्न भी लिखते चलेंगे साथ में कौन सा सीक्वेंस हमने फॉलो किया है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट नंबर। फिर से अगेन हमारे नंबर्स दिए हुए हैं और हमें करेक्ट नंबर को फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसमें सारे ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं, चलिए ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एक मिनट, इसका लास्ट ऑप्शन लिख दूं मैं। डी ऑप्शन है हमारा 33।
ठीक है ना, डी ऑप्शन है हमारा 33। डी ऑप्शन है हमारा 33। तो पहले हमारा क्या हुआ है, 3 हुआ है, उसके बाद 5 हुआ है, फिर हमारा 9 हुआ है, उसके बाद हमारा 17 हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, +2 का। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा डिफरेंस कितने का है, +4 का, +8। ठीक है ना, तो पहले ये 2 का मल्टीपल है, फिर ये 4 का, अब 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 16 प्लस का 16। तो हम लोग 17 में 16 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 33। 33 ही हमारा सही जवाब होगा। तो हमारा 33 सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट दिस सीरीज। अगली सीरीज भी हमें पहले लेटर्स दिया हुआ है, फिर डिजिट दी हुई है, फिर लेटर है, फिर मतलब इसमें लेटर्स पहले और बाद में है, और जो डिजिट है हमारी वो बीच में ही दी हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले नंबर्स को सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 से 6 हो रहा है, प्लस का 4, प्लस का 6, ठीक है, +8। तो अगली डिजिट क्या होगी, +10। तो हमारा यहाँ पर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, 30 दिया हुआ है, एक ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में गिवन है। अब B, C, D, E, F मिसिंग है, F, G, H, I, J के मिसिंग है, J, K, L, M, N, O, वैसे ही P, Q, R, S, T और U मिसिंग होगा। और हमारा क्या आएगा, U, V, 30 और W। एक बार यहाँ पर नंबर लिख के देख लेते हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 7 और 9। ठीक है ना, 7 और 9। N हमारा 14, O 15, 2, 3, 4, 5, 7 और 9, फिर 14 और 15। B का हमारा कितना हो जाएगा, 22 और W का हमारा कितना हो जाएगा, 23। तो हाँ, ये एक सीक्वेंस में ही है और डिजिट भी हमारी आ रही है 30। तो यही हमारा सही जवाब होगा, B 30 और U। ठीक है, 2 पैटर्न लग रहे हैं, नंबर्स में +2 का पैटर्न लग रहा है और इसमें हमारा पैटर्न लग रहा है आगे स्किप किया हुआ है, वही पैटर्न लग रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें सेलेक्ट द करेक्ट नंबर को सेलेक्ट करना है। तो इसमें हमारा दिया हुआ है 5, 12, 26, 54 और 110। तो इसके बीच में कितनी का अंतर है, +7। नहीं, ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। 5 × 2 कितना हो गया, 10। 10 + 2 कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 × 2 कितना हो गया मेरा, 24। और 24 में अगर 2 प्लस करूँ तो 26। ठीक है ना, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। उसी तरह 26 × 2 कितना हो गया हमारा, 52। 52 में हम लोग कितना प्लस करेंगे, 2, तो हमारा हो जाएगा 54। अगेन 54 × 2, 98, 108 + 2, 110। ठीक है, अब 110 × 2 + 2 तो 222। सी आंसर। पैटर्न क्या लगा है, n × 2 = जो भी आंसर आया +2। ठीक है ना, ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी हमारा सीरीज पर ही बेस्ड है और ये हमारी न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने का डिफरेंस है या क्या मल्टीपल पे हमारे काम हो रहा है। तो 3 × 5
15 हो जाएगा, पर 15 का मल्टीपल 35 नहीं होता, नहीं 35 का मल्टीपल 63 होता है। तो हमारा मल्टीप्लाई का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हुआ है, +12 हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लस का 20 हुआ है, 63। तो ये होगा हमारा 28। अब इसके और इसके बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, +8 का। यहाँ पर भी +8 का, यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, प्लस का 8 का। आप 36 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 44। तो 99 में 44 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 और 3। 143 हमारा पहले ऑप्शन में गिवन है। तो इसमें भी हमारे दो पैटर्न लग रहे हैं। पहले एक पैटर्न लगा हुआ है जो कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस है, और फिर जो नीचे हमारे डिजिट आएंगे उसमें कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो आप देखते चलिएगा कि कौन सा पैटर्न हमारा कहाँ पर फॉलो हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा 143। पैटर्न कौन सा लग रहा है, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस था, पहले इधर लिखेंगे, +12 और 20, और इसके बीच का डिफरेंस कितने का था, प्लस का 8। ठीक है ना, ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पर फॉलो हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट सीरीज पर, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। दिया हुआ है Q, P और O, S, R और Q। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला जो अल्फाबेट है वो लास्ट में गया है, फिर पहला अल्फाबेट कहाँ गया है, लास्ट में गया है। पहला अल्फाबेट लास्ट में गया, तो पहला अल्फाबेट कहाँ जाएगा, लास्ट में। तो हमारा लास्ट में W आना चाहिए। लास्ट में W कितने ऑप्शन में गिवन है, 2 ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, तो O, P और Q, Q, R, S, S, T, U, U, V, W, W, X और Y, ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा पहले में गिवन है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इसके प्लेस वैल्यू भी लिखिए कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद सॉल्व करिए, तो आप उससे भी अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, U की 21, 22 और 23, S की है हमारी 19, 20 और 21। ठीक है ना, 19, 20 और 21, 21, 22 और 23। वैसे ये कितना है, 24, 25 और 26। कितना हो रहा है हमारा, -1, -1। ठीक है ना, -1। यहाँ पर भी कितना हो रहा है हमारा, -1 और -1। इसकी प्लेस वैल्यू 23 है, इसकी 24 और इसकी 25। ठीक है, -1 और -1, ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पर लगा है। तो यूनिट डिजिट बोलेंगे। अल्फाबेट की जो लास्ट में ऑप्शन आया उस पर भी काम करके हम लोग अपने आंसर को निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, 1 दिया हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 27 है, फिर 16 है। तो ये सारे ही किसी ना किसी के स्क्वायर, क्यूब या फिर किसी के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये किसके मल्टीपल हैं और किसके क्यूब हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, 4, 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है ना, ये अगर मैं 1 का क्यूब लिखूं, 3
क्यूब कितना होगा 27, 3 के बाद कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले सेकेंड डिजिट को हमने स्क्वायर में किया है और फर्स्ट डिजिट का हमारा क्यूब हुआ है। 3 का क्यूब हो गया, 5 का क्या होगा क्यूब होगा, कितना आएगा 125। 125 हमारा ऑप्शन में गिवन है, तो यही वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है। उसी तरह से ये हमारा किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो पहली पहली डिजिट का क्या हुआ है क्यूब, और सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर लग रहा है और साथ में उसको लिखते भी चलिएगा, पहली डिजिट का क्यूब और दूसरी डिजिट का स्क्वायर। अगला सवाल है, लुक एट दिस सीरीज 3 4 7 8 और, तो यहाँ पर बीच के नंबर स्किप किए गए हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, मल्टीप्लाई का है या फिर पहले की तरह स्क्वायर क्यूब का कोई पैटर्न लगा हुआ है। तो 4 और 8 में +4 करने पर 8 आएगा, वैसे ही 8 में +4 करने पर क्या आएगा हमारा 12। 3 में +4 क्या कितना आ रहा है 7। 7 में +4 क्या कितना आ रहा है हमारा 11। अगली डिजिट कौन सी होगी, प्लस का 4 करेंगे तो आएगा हमारा 15। 15 हमारा दिया हुआ है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। क्या हो रहा है, पहली डिजिट +4, ठीक है, ये वाला पैटर्न हमारा लग रहा है। दूसरी डिजिट में भी +4, सेकेंड डिजिट +4, ठीक है। पैटर्न को लिखते हुए साथ में चलेंगे ताकि आप क्विक रिवीजन करें तो आपको आसानी हो कि कौन सा फॉर्मूला या पैटर्न हमने कहाँ पर यूज किया, या फिर कौन कौन से ऐसे सीक्वेंस है जो हमारे लग सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पैटर्न है जो हमारे माइंड में आने चाहिए जब हम क्वेश्चंस को देखें। तो इसमें आपको डिजिट को भी याद रखना जरूरी हो जाएगा कि कौन सी डिजिट किस पैटर्न पर वर्क करती है, स्क्वायर क्यूब, या फिर किसी स्क्वायर में +1 किया है हमने, किसी क्यूब में -1 किया है हमने, या फिर स्क्वायर और क्यूब को माइनस करने पर क्या आ रहा है या फिर उनको प्लस करने पर क्या आ रहा है। तो आप ये तभी कर पाएंगे जब आप अपना फोकस इस पर बनाए रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारा 5.2, फिर है 4.8, फिर है 4.4 और 4। तो 4 में कितना प्लस करेंगे 0.4, तो हमारा कितना आ जाएगा 4.4। वैसे ही कितने का डिफरेंस हो रहा है 0.4 का, इसमें भी कितने का डिफरेंस है माइनस का 0.4 का, ठीक है। अगले डिजिट में भी 0.4 का, तो 4 में से 0.4 गया तो कितना आएगा हमारा 3.6, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें तो पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट नहीं रखी गई है, पर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट दी हुई होती हैं और आपको सॉल्व करना होता है, तो वो क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हो जाते हैं। तो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए करिएगा कि कितने का अंतर हो रहा है। अगले क्वेश्चन में भी हमारी एक सीरीज गिवन है और हमें फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 25 है, 39 है, 56 है, ठीक है। पहली डिजिट हमारी 5 का स्क्वायर है 7, फिर है 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, 10, 11 का स्क्वायर, 121 दिया हुआ है, ठीक है। 121 हमारा ऑप्शन हो सकता है, पहली डिजिट का स्क्वायर, फिर +1 किया, थर्ड डिजिट पर आए, थर्ड डिजिट का स्क्वायर किया, फिर इस पर आए इसका स्क्वायर किया। अब देख लेते हैं यहाँ पर 5 इंटू 6, वैसे ही यहाँ पर 7 इंटू 8, वैसे ही 9 का स्क्वायर किया है तो 9 इंटू 10, फिर 11 इंटू 12, 11 इंटू 12। तो यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहली डिजिट कैसे आई है, पहली संख्या कैसे आई है,
n का स्क्वायर है। अगली संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो n इंटू n प्लस 1। आपको पता है ना, ब्रैकेट में करने का मतलब है कि ये वाली क्रिया पहले की जाएगी बॉडमॉस के रूल के हिसाब से, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होगी, इसीलिए इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग भी इसी तरह से लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि कौन सा पहले करना है हमें और कौन सा पैटर्न बाद में फॉलो करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पता चला आपने मल्टीप्लाई पहले कर दिया बाद में प्लस करे तो आपका पैटर्न वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सही जवाब होगा हमारा 121। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 है, फिर 5 है, 9 है, 42 है और 98 है। तो 1 का स्क्वायर सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, फिर 2 का स्क्वायर, नहीं ये वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। चलिए कोई और देखते हैं। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का, फिर 6 का, उसके बाद 33 का डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर भी काम हमारा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा पैटर्न लग रहा है। 2 इंटू 2 प्लस 1, नहीं ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 में प्लस 1 किया हमने, कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है, सॉरी 5 आ गया। अगली डिजिट हमने 4 प्राप्त की थी। 4 इंटू 2 इक्वल टू 9, 9 8 आया, 8 में प्लस 1 किया हमने, कितना आया हमारा? 9। वैसे ही अब 8 इंटू 2 तो हमारा आएगा 16, प्लस 1 करेंगे तो 17 आएगा। ये वाला भी पैटर्न हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड है। तो W है, F है और B है। 23, 6 और 2, ये हमारा हो जाएगा 27 और 4। उसी तरह Q हमारा हो जाएगा 17। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पहले लेटर में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो नंबर हमारा 14 पर आएगा कौन सा? N। N से हमारे 3 ऑप्शन शुरू हो रहे, तो एक ऑप्शन हमारा गया, ठीक है ना। उसी तरह F, G, H, तो I आएगा, बीच में I आएगा। I हमारे 2 ऑप्शन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। B, C स्किप है, D, E, F यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 4 7, तो प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 पे हमारा क्या होता है? जे होता है, क्योंकि पहले 2 आए फिर 2 आए, ठीक है ना, +2 फिर +3, तो फिर +3 करेंगे, तो इसीलिए हम कितना प्लस करेंगे? 3 प्लस करेंगे। तो 7 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 पे हमारा क्या आता है? जे आता है। तो हमारा सही जवाब होगा N, I और J, ठीक है। क्योंकि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? +2 का, फिर इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? +3 का। तो अगली डिजिट हमारी किस पे जाएगी? +3 पे जाएगी।
+3 पर इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस है +2 का, +3 का। अगली बार डिफरेंस आएगा +4 का, तो 10 हो जाए, 10 नहीं 11 होगा, और 11 पे हमारा क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी वो गलत हो गया है, तो उसे स्किप कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हमारा सीक्वेंस में ही सीरीज दी हुई है और बीच के लेटर्स मिसिंग है, ठीक है ना। एक सीरीज दी हुई है AB 1 और 2, 4 5 6, यहाँ पे किसको मिस किया है? 3 नंबर पे हमारा क्या आता है? C। उसी तरह यहाँ पर G को हटाया है, G पर 7 8 9 और 10 11। अब 12 पे क्या आता है हमारा? L को हटाएंगे तो L हमारा जहाँ भी ऑप्शन में होगा वो नहीं आएगा। ऑप्शन कहाँ से शुरू होगा? M से, क्योंकि बीच का एक हटाया है हमने। M पहले 2 थे, फिर 3 हुए, 4 हुए, M N O P और Q, ये हमारा होगा सही जवाब, जहाँ पर यहाँ तक जाएगा MNOPQ, क्योंकि पहले 2 लिए हैं, फिर 3 लिए हैं, फिर 4 लिए हैं, अगली बार कितने आएंगे हमारे? 5। ठीक है ना। अब ये हमारा एक वर्ड दिया हुआ है एडवेंचर, ठीक है। इसमें हमने उसके बाद हमारा ये वाला वर्ड बनाया, उसके बाद ये बनाया और ये बनाया, तो देखते हैं ये वर्ड्स कैसे बने हुए हैं। तो एडवेंचर की अगर हम बात करें तो पहले हमने इसमें किसको हटाया है? ए को हटाया है, तो हमारा क्या बना? एडवेंचर। ठीक है, उसके बाद हमने किसको हटाया है? ई को हटाया है, तो हमारा ये आया है। उसके बाद हम क्या हटाएंगे? मतलब पहले फर्स्ट लेटर को हटाना है, उसके बाद लास्ट लेटर को हटाना है। अब हम पहले लेटर को हटाएंगे तो हमारा ऑप्शन शुरू होगा बी से, तो बी से हमारे काफी ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, पर इसमें देखिए लास्ट में आर पे खत्म हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी को, डी को हटाएंगे तो VENTUR, ये हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद हमने किसको हटाया? आर को हटाया है, ठीक है ना। तो हमारा इसमें से अगर हम आर को हटाएंगे तो हमारा ये आएगा, तो यही हमारा सही जवाब होगा VENTUR। ठीक है, पहले वाले लेटर को हटाया, उसके बाद लास्ट वाले लेटर को हटाया, उसी तरह इसमें पहले वाले लेटर को हटाया। आगे की सीरीज में क्या करेंगे? पहले वाले लेटर को हटाया, आगे की सीरीज में हम लास्ट वाले को हटाएंगे। यहाँ पर हमारी एक सीरीज दी हुई है और देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इसके आगे की भी डिजिट दी हुई है, तो देखते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आता है। 33 में 47 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है, प्लस करके ही देखते हैं पहले। फिर 80 में हम कितना प्लस करेंगे? 28 प्लस करेंगे। ठीक है, पहले 47 प्लस करेंगे, फिर कितना प्लस करेंगे? 28। अब 108 में 47 प्लस करके देखते हैं। तो ठीक है, 155 आएगा, मान लीजिए 155 मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अभी सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होगा, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर 155 में हम कितना प्लस करेंगे? 28। अगर मेरा 183 आया तो मेरा 155 ही ऑप्शन सही होगा। तो हाँ, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें क्या है? पहले डिजिट में प्लस का 47 क्या है? तो पहले डिजिट में एक संख्या प्लस की है, फिर दूसरी डिजिट में एक संख्या प्लस की है, फिर तीसरे डिजिट में वही संख्या प्लस की है जो हमने पहले डिजिट में प्लस की है। ठीक है ना, और सेकंड डिजिट में वही संख्या, उसके बाद जो हमारा आंसर आया उसमें वही संख्या प्लस की है जो हमने सेकंड डिजिट को लाने के लिए प्लस किया था। ठीक है ना, तो आप लोग देखते हुए चलिएगा कि हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया, और ऑप्शंस की हेल्प से भी आप अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि करते हुए चले जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, पहले ऑप्शंस को रख के फिर भी देखिए कि कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है।
इसमें हमें एक सीरीज दी हुई है और इसमें अब की बार हमारे 1, 2 और 3 तीन लेटर्स मिसिंग है। चार चार लेटर्स को हमें निकालना है कि कौन कौन से लेटर्स मिसिंग है। तो इसमें हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, जेड की हमारी 26 है, सभी जानते हैं। टी की हमारी 20 है। एन की हमारी कितनी है, 14। और एच की हमारी कितनी है, 7। इसकी और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। सेम उसी तरह इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, एच हमारा 8 होगा। कितने का डिफरेंस होगा हमारा, 6 का। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस वाली सीरीज को रख के देखते हैं। तो हमने इसको रखा डब्लू, क्यू, के और ई। ठीक है, रख के देखा है। डब्लू का हमारा कितना हो जाएगा, 23। क्यू का हमारा हो जाएगा 17। ई का हो जाएगा हमारा कितना, 6। तो क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, माइनस का 3, नहीं, -6। ठीक है, फिर माइनस का 6। ई का होगा हमारा 5। फिर हमारा माइनस का 6। तो हमारा यही वाला ऑप्शन सही होगा। अगले ऑप्शंस को अगर हम लोग रख के देखेंगे तो क्या ये इसका हो जाएगा हमारा 23। आर का 18। की का होगा हमारा 11। तो ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। एक्स क्यू ई भी हमारा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें पहले क्या हुआ है, पहले प्लस का 6 क्या है, +6। और जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है वहां पर माइनस का 6 हुआ है। या फिर ये भी कर सकते हैं, 3 का डिफरेंस लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि z -3 तो हमारा w आ जाएगा। फिर t -q, ये वाला पैटर्न भी रख सकते हैं। या फिर -6 का भी, ऑप्शंस के हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो वाला ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सीरीज दी हुई है, हमें ज्ञात करना है कि लास्ट में हमारा कौन सा होगा। तो ई हमारा किस नंबर पे आता है, 5, 10, 15। 5, 10 और 15 कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है इन तीनों ही नंबर्स में। अगले डिजिट पर आते हैं, ये हमारा 20, 25 और डी का होगा हमारा 5। 5 नहीं, 4 होगा। ठीक है ना। और डी हमारा, अगर हम ए बी सी डी, ठीक है, किसके हिसाब से चले, जेड वाई। तो ये हो जाएगा हमारा 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो हम देख सकते हैं डी हमारा कौन से नंबर पर आ रहा है, 30 नंबर पर आ रहा है। किसमें, जब हम ए बी सी डी को फिर से आगे एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो हमारा डी कौन से नंबर पे आ रहा है, 30 नंबर पर आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस है इसके और इसके बीच में, +5 का डिफरेंस है। तो दो हमने देख लिए कि +5 का डिफरेंस है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें कितना हो रहा है। एक्स हमारा आएगा 24, सी आएगा हमारा 3, एच आएगा हमारा 7 नंबर पर। तो एच में हम लोग कितना करेंगे, 5 प्लस करेंगे। तो 7 और 5, 12। यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिसिंग है, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर डी है हमारा एन, एस और एक्स। ठीक है, एच का होगा हमारा 8। 8 में हम +6 करेंगे, कितना आएगा, 14। और 14 हमारा किससे शुरू होता है, एम से शुरू होता है। तो एम से हमारे दो ऑप्शन हैं, ये कट हो जाएगा। और 14 में +5 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 19। 19 पे हमारा आता है एस। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया है। इसमें जो एक लेटर की सीरीज दी हुई है उसी में +5 का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है ना।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा डाउट है, उसको कल मैं क्लियर करके आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको उसका सोल्यूशन पता करे तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।